विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनुहरि। प्रिय भक्तजन, आप सभी को दीपोत्सव, दीपमाला, दिवाली विभिन्न नामों से प्रचलित ये जो अमावस्या के दिन छोटी और बड़ी दिवाली बनाई जाती है। रामचरितमानस में वही बात है जो आपको मालूम है। भगवान श्री राम दशमौल दशानन रावण पर विजय प्राप्त कर, यानी कि ऐसा कहें कि दैवी संपत्ति का आसुरी संपत्ति पर विजय की प्राप्ति हुई और भगवान श्री राम आदि श्रेष्ठ आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरई मोर ये हम आया। जो आदि शक्ति स्वरूपा माँ जानकी लक्ष्मण के साथ अयोध्या में 14 वर्ष के बाद आए, तो भगवान के आने का राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़े उपकला हर तंग चलो नारी तरंग समान। सार अयोध्या घर घर सजाया गया था, दीपमालाएं लोगों ने लगा रखी थी। दीपक के द्वारा हम सामान्य पूजा से लेकर के भगवान सूर्य की पूजा भी दीपक दिखाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात। तो यद्यपि तेजो राशि सूर्य भगवान हैं, लेकिन उनकी भी अभिनंदन पूजा पाठ बिना दीप के पूरा नहीं होती। तो भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे और उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने गृह गृह तोरण पाक बधावा। हर घर को तोरणों और पताकों से सजाया गया था। वेद मंत्र दिज्वन उच्चरहि, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे और माताएं सब आरती लेकर के अपने अपने दरवाजे पर अपने श्री राम लक्ष्मण जानकी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आई हैं। तो सारा अयोध्या प्रकाश में हो रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले श्री राम को भी ये छोटी छोटी दियाओं के द्वारा स्वागत किया गया। ये हमारी परंपरा है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ले जाइए, ऐसा श्रुति में कहा गया है। मुमुक्षों ने अपनी ऐसी इच्छा प्रकट की थी। तो दीपक का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। कई बार लोग जल्दी से अगर मोमबत्ती और ये वो जला लेते हैं, लेकिन कम से कम 11 दीपक घी का जरूर जलाना चाहिए। पंच महादेवों के लिए पंच पूजा, पंचांग पूजा इत्यादि होती है और अपने इष्ट देव के लिए, कुल देवता के लिए, जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर के देवता के लिए दीपक जला करके उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आने वाला जो मंगलमय त्यौहार है दीपोत्सव, हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में किंचित कहीं भी अज्ञान की तिमिर हो, अंधेरा हो, वो दूर हो और आपका जीवन प्रकाश से उत्तप्रोत हो जाए। आपको श्री समृद्धि की प्राप्ति हो, सुख शांति की प्राप्ति हो। आपने कभी सुना होगा कि लोग दिवाली में, बहुत से प्रदेशों में मैंने सुना है कि लोग जुआ खेलते हैं। शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, आपने सुना होगा। लक्ष्मी माँ है और माँ को दांव पर लगाने का अधिकार आपको नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पुण्य से लक्ष्मी एकत्रित तो हुई है, लेकिन वो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी वहाँ। जिसका अपमान करेंगे वो आपके घर कैसे रहेगा, चला जाएगा। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज तक जुआ खेल करके कोई अमीर नहीं बना।
सिवाय लूट जाने के कारण, सिवाय लूट जाने के अलावा। महाभारत का जुआ आपके सामने उदाहरण है। जुआ में हारते गए पांडव और उसका क्या क्या को दृश्य देखने को मिला। जीतने वाला पूरे वंश के साथ समाप्त हो गया, कौरवों का विनाश हो गया परिवार के द्वारा, सब परिवार सहित। इसलिए नारायण जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। 12 बजे ऐसा लोग कहते हैं कि 12 बजे लक्ष्मी का निवास होता है। और क्या हुआ कि एक भक्त के घर में लक्ष्मी सबके घर में आती हैं। हमारी बुद्धि चाहे समझ पाए चाहे न समझ पाए, लेकिन सबके घर में माँ अनंत रूप लेकर के पधारती हैं। वो रात भर जगता रहा और किसी तरह से अपने मन को इधर उधर जो भी है बहलाता रहा, केवल इस इंतजार में कि अब लक्ष्मी जी 12 बजे आएंगे और उनको मैं पकड़ करके अपने घर में बैठा लूँगा। जैसे 12 बजा तो उसको झपकी लग गई, नींद आ गई, लक्ष्मी माँ आई और चली गई। इसलिए आपको जितना भी हो सके, अगर 12 बजे तक आप जगते हैं तो उस दिन आपको ओम श्रीम नमः लक्ष्मी जी का ये बीज मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सरस्वती तीनों की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं आप, लेकिन सरस्वती जी को भूल जाते हैं या गणेश जी को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। गणेश जी के वंदना, गणेश जी के आने से आपका जो अनुष्ठान है निर्विघ्न संपन्न होगा। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो बैलेंस ऑफ माइंड बिगड़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है और उस पैसे का वो लोग गलत उपयोग करते हैं। तो बौद्धिक संतुलन बना रहे, लक्ष्मी के आने के बाद भी बैलेंस ऑफ माइंड ठीक रहे, इसलिए सरस्वती की हम वंदना करते हैं। तो गणेश जी का पूजन कीजिए, सरस्वती जी का पूजन कीजिए और लक्ष्मी जी प्रधान देवी है हमारी, उनकी उस दिन पूजा कीजिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, ओम श्रीम नमः, SHEEM नमः, ओम श्रीम नमः, इसका जाप करें। माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती माता की आप पर कृपा हो। पुनः आपके लिए मंगल कामना, श्री समृद्धि से आपका जीवन संपन्न हो। ओम शांति शांति शांति। दीपावली की बहुत बहुत बधाई। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।